का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूँ। यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं? इतना भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में। सर, मैं सदन में पहली बार चुन करके आया हूं और जब 17वीं लोकसभा के आप अध्यक्ष थे महोदय, तो मैं आपको टीवी पर नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़। बिहार के तमाम सांसदों ने अपना शपथ ले लिए हैं और आपको बता दें कि 18वें लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला का चयन किया गया है। आपको बता दें कि तमाम सांसदों ने आज संसद भवन में क्या कुछ बोले हैं बिहार के तमाम सांसद, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। राजीव रंजन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। ओके, राजेश रंजन जी। अध्यक्ष जी, हृदय से ओके, माननीय सदस्य, नहीं आपका कोई रिपोर्ट नहीं जा। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं? बोलिए। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से आलाशोरी जी, प्लीज। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की, संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूं। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूंगा, मैं स्वतंत्र आवाज हूं इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज, वर्ग और समूह व्यवस्था का मैं हमेशा अपेक्षा रखूंगा। बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूं और मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं? मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और के नेताओं के भीतर
इस देश के विपक्ष की आवाज सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री चिराग पासवान। Thank you so much, Speaker sir. Sir, सबसे पहले I would want to take this opportunity to congratulate you on behalf of my party, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर, इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए, उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। श्री अभय कुमार सिन्हा। सबसे पहले सर आपको प्रणाम और पूरे सदन को प्रणाम। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं सर, और आशा और उम्मीद करता हूं सर, मैं सदन में पहली बार चुन करके आया हूं और जब 17वीं लोकसभा के आप अध्यक्ष थे महोदय, तो मैं आपको टीवी पर दिखता था और आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि इतना नज़दीक से देखने का। मुझे आशा और उम्मीद है आपसे कि आप नए सदस्यों को आपका संरक्षण निश्चित तौर से प्राप्त होता रहेगा। मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।